everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's chemistry for 11th class and today we will start the new chapter students, that is equilibrium. हमारे पास में दो यूनिट्स हैं इस चैप्टर में, एक इक्विलिब्रियम है और दूसरी आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो मैं दोनों आपको एक ही चैप्टर में इनको पढ़ाने वाला हूँ। और देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इक्विलिब्रियम है क्या, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। देखिए स्टूडेंट्स, जब ए और बी की रिएक्शन होती है तो सी प्लस डी बनता है, ऐसे मान लीजिए। तो ये जो पूरी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये पूरी एक प्रोसेस हो रही है, ये पूरी एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस की एक ऐसी स्टेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, इस पूरी प्रोसेस की एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, तो मतलब ये जो है कोई भी किसी भी तरह का चेंज ये नहीं दिखाते सिस्टम पर। तो इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन किया जा सकता है, मतलब जब ये एक पूरी प्रोसेस है और इस प्रोसेस की एक ऐसी स्टेट जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, कोई चेंज होता ही नहीं टाइम के साथ साथ, चाहे टाइम बढ़े या घटे कुछ भी हो, लेकिन इन कंडीशंस पर, इन ये जो स्टेट्स हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। एन इक्विलिब्रियम मे बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ प्रोसेस, एन स्टेट ऑफ प्रोसेस इन विच द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ साथ ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब ये चेंज नहीं होते, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यानी कि बिल्कुल कोई इफेक्ट, इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन चली जाती है तो इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर, रिएक्शन पे, उस पूरी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं इनका, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम जो है ना, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। इक्विलिब्रियम पढ़ना है हमें, फिजिकल प्रोसेस में पढ़ना है। जैसे ये 5 तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या है, यानी कि एक ऐसी स्टेट है ये किसी भी रिएक्शन की, ये फिजिकल है। फिजिकल में ध्यान रखना, फिजिकल प्रोसेसेस में हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। अभी कोई नया सब्सटेंस इसमें बनेगा नहीं, यानी कि केवल फिजिकल चेंज ही होंगे, ऐसे ये इक्विलिब्रियम इस तरह का है। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात अगर की जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास दो चीज़ें हैं, क्या, एक तो आइस है एज वेल एज आपके पास वाटर है। तो सर्टेन कंडीशंस लाइक प्रेशर और टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए और कुछ प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाए, तो ये जो आइस है और ये जो वाटर है, तो इन दोनों के बीच में ना एक इक्विलिब्रियम बन गई है। मतलब वहाँ पर आइस भी रहेगा और वहाँ पर वाटर भी रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम ऊपर चलते हैं तो वाटर बनता है और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं तो आइस बना रहेगा। तो यहाँ ना मतलब दोनों ही चीज़ें हैं, ना तो ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो पा रहा है और ना ही ये वाटर से आइस में कन्वर्ट है, यानी दोनों ही स्टेट वहाँ पे हैं, यानी वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। यह है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड स्टेट भी है और इसमें लिक्विड स्टेट भी है। ऐसे ही अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो आपको इसको देख करके लगा होगा कि लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम, समझने की कोशिश कीजिए लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या हो सकती है। यानी कि उस इक्विलिब्रियम में लिक्विड स्टेट भी होगी और वेपर स्टेट भी होगी, यानी कि ये टेम्परेचर होगा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर में लिक्विड भी है और वेपर भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये इक्विलिब्रियम हो गई, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। नंबर 3 अगर हम चलते हैं तो नंबर 3 सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो इसका एग्जांपल सॉलिड से वेपर में बनना, यानी कि आप इसमें आयोडीन ले सकते हो, ठीक है, आप कैम्फर ले सकते हो, मतलब जो सब्लिमेशन की प्रोसेस वो करते हैं, आप NH4Cl ले सकते हो। तो उस स्टेट में सॉलिड भी स्टेट होगी और वेपर भी वहाँ पर, दोनों ही स्टेट वहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरह आपकी फिजिकल में और क्या हो सकता है, आपका सॉलिड सॉल्यूशन
इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसमें आप जैसे कि शुगर आप डिसॉल्व कर रहे हो वाटर के अंदर, तो शुगर जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वहाँ सॉलिड स्टेट भी है और लिक्विड स्टेट भी है, दोनों ही चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी देखने के लिए। तो वो भी एक तरह की इक्विलिब्रियम। नंबर 5 अगर आप देखते हैं एट लास्ट, तो ये है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम मतलब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, CO2 गैस को ज़बरदस्ती आप प्रेशर लगा करके वाटर में डिसॉल्व करते हो, कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, तो वो एक गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम है। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम 5 तरह की है। रियल में है क्या इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम is a state of a process in which there is no change of temperature, pressure and concentration of the system. सिस्टम पर कोई चेंज उस टाइम पर नहीं पड़ता है जब टेम्परेचर या प्रेशर या कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट डाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेसेस में चलेगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर नया सब्सटेंस ज़रूर बनेगा, वहाँ पर नया सब्सटेंस ज़रूर बनेगा। और फिर उसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी नंबर 1 रिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस मतलब क्या होती हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस? Reversible processes are those processes या reversible reactions are those reactions in which the reactant is able to form a product as well as the product is also able to form reactant। मतलब रिएक्टेंट तो तैयार ही है ही प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसके साथ साथ प्रोडक्ट भी तैयार है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी तैयार। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर N2 है प्लस 3H2 है, क्या बना? रिवर्सिबल का साइन है 2NH3 बना। तो इसमें आपने क्या पाया? N2 और H2 के मिलने से NH3 बन गई, जबकि अगर इसी का डिकम्पोजिशन किया जाए तो ये दोनों बन जाएंगे। यानी कि रिएक्टेंट्स आर ऑल्सो एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्ट इज ऑल्सो एबल टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रखना है। या ये कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनमें एक केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में चल सकती है। सच रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इसी तरह से एक आ जाता है आपका इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या है? इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच ओनली रिएक्टेंट इज एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट। यही कैसे कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच कैन टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो केवल एक ही डायरेक्शन में चल सकती हैं। एग्जांपल के तौर पर जब सिल्वर नाइट्रेट की केमिकल रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो अब इससे आप दोबारा ये सब्सटेंस नहीं ले सकते। तो ये एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अपने नए पीरियड में। आज ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग दे दी है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कल वो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कल के पीरियड में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।